भी हस्ती हो। इतनी सामर्थ्य हम कब कर पाएंगे? जब हम बलिष्ठ होंगे और जब हम एक रहेंगे। हमारे मन में यदि किसी प्रकार की यदि भेदभाव न रही, छोटे बड़े की, जात अमीर गरीब की या किसी भी प्रकार की, तो हम एक नहीं हो सकते हैं। और आज के समय में एक होने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूरे संसार में मात्र, वैसे शासन से घोषित तो नहीं है भारत हिंदू राष्ट्र, लेकिन हमारे लिए तो यह स्थान है, भले ही घोषित ना हो, हम तो हिंदू राष्ट्र मानते हैं। और बाकी विश्व में करीबन 100-125 देश ईसाइयों के होंगे। 55 देश जो अभी मतलब 1300-1400 साल पहले एक धर्म उत्पन्न हुआ, उसके आज 53 देश है। और हमारा जो एक विश्व गुरु कहलाने वाला, सारे विश्व संसार को मार्गदर्शन करने वाला, सारे विश्व में शांति फैलाने वाला हमारा देश केवल अकेला ही रह गया है। पहले नेपाल भी था हिंदू राष्ट्र, क्योंकि नेपाल आज भी है, लेकिन आप वैसा देखेंगे तो कोई भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है। जबकि पाकिस्तान भारत देश से ही अलग हुआ और वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया, तुरंत घोषित हो गया। तो ये तो उसी समय हो जाना चाहिए भैया, ठीक है। जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ है, तुम्हारा मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो रहा है तो हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित उसी समय होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाया। और हम अगर इस प्रकार से आपसी विवादों में, भाषावादों में, प्रांतों में, जातिवाद में, अमीर गरीब में यदि बटे रहेंगे तो हमारे धर्म की आज ज़्यादा समय की बात नहीं है। 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीर फाइल्स, आप लोग जो मोबाइल चलाते हैं वो देखें, कश्मीर फाइल्स उठा के 1990 में हिंदुओं के साथ, वहाँ के ब्राह्मणों के साथ क्या अत्याचार हुआ। स्वतंत्र भारत में, परतंत्र भारत की तो बात अलग है, स्वतंत्र भारत में। अभी आप यहाँ पश्चिम बंगाल चले जाइए, जहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, भारत स्वतंत्र है, लेकिन वहाँ क्या दुर्दशा है हिंदुओं की। अभी बांग्लादेश में आप लोगों ने, सब लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी। और जो विधर्मी लोग हैं उनको भाईचारे से कोई मतलब नहीं है, ना उनको छोटे बड़े से, क्योंकि आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आज तक जितने भी हजारों की संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं, कोई भी एक कोई अन्य धर्म का पाया गया, कोई ईसाई हो या फारसी या जैन या बौद्ध या हिंदू को पाया गया कि आज तक सुना आप लोगों ने आतंकवादी बम फेंक देते हैं तो फिर ये नहीं कि वो 2 साल का मर रहा है कि 4 साल का मर रहा है कि 80 साल का टुकड़ा ये मर रही है, नौजवान कौन मर रहा है? उन्होंने तो बम फेंक दिया, फिर जितने भी 100-200 जो बच्चे हो तो मरो। अभी ताज में होटल में बम्बई में जब कांड हुआ था तो लगभग 250 आदमी मारे गए थे, इतनी गोलियों की बौछार हुई थी। तो इनसे हमें यदि संघर्ष करना है तो हमें एक रहना पड़ेगा और हमें अस्त्र शस्त्र लेकर के उनसे चलना पड़ेगा। अभी कम से कम अपने घरों में होना चाहिए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि हम अभी पर 2 जने हैं, लेकिन हमारे पास 7 शस्त्र रखे ही है। मैं तलवार के और बल्लम भाला के और बंदूक से लेकर सब, भाई छोटी सी चीज़ है तो ये हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यदि शस्त्र रहता है तो हम 2 बजे रात में, अगर हमारे पास तलवार रही है तो 2 बजे रात में जादम अपने लिए इतना उत्साह बना रहता है कि 1-2 आदमी को काट के फेंकते हैं, यानी एक निडरता आती है यदि हमारे पास शक्ति है तो। क्योंकि अब खुद की शक्ति तो रह नहीं गई। पहले तो लोग कसरत करते थे, 4 महीने कसरत करते थे, अच्छी मेहनती वो कुश्ती खेलते थे।